Good morning, all of you. Today discuss class third EVs, chapter 14, maps and directions. कि मैप्स एंड डायरेक्शंस होती क्या हैं, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि मैप्स एंड डायरेक्शंस क्या होते हैं। जो नक्शे होते हैं, जो दिशाएं होते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। चैप्टर 14 जो कि ईवीएस की पार्ट है। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात किया कि प्रीवियस क्लासेस जो कि चैप्टर 13 के बारे में बात किया, एनिमल्स इन आवर होम्स के बारे में बात किया, पेड एनिमल्स के बारे में बात किया, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बात की, अध्ययन किए। शेल्टर फॉर पेड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में भी हमने अध्ययन किया। फॉर फूड पेड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो कि पेड एनिमल्स जो होते हैं एंड डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं, उनके जो भोजन्स होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किए। अनवांटेड एनिमल्स इन आवर हाउसेस जो होते हैं, जो अवांछित एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में भी हमने बात किया। गेटिंग राइट इन द अनवांटेड एनिमल्स, जो गेटिंग राइट जो होती हैं, जो कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि घरों में ही पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच एंड कुछ हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एंड रेड्स ऐसे होते हैं जो कि घर पर पाए जाते हैं। इनको कम कैसे किया जा सके, इनके बारे में भी हमने चैप्टर 13 में बात किया। आज हम चैप्टर 14 के बारे में बात करेंगे, जो कि मैप्स एंड डायरेक्शंस होती हैं, दिशाएं होती हैं, उनकी नक्शे होती हैं, कैसे होती हैं। जब भी आप वीडियोस देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स स्टडी कीजिए। एक एक लाइन देखिएगा, जहां आपको समझने में दिक्कत होगी मेरे को बताइए। मैं उस पैराग्राफ्स को, उस चैप्टर्स को पुनः बताने की आपको कोशिश करूँगा। नाउ स्टार्ट। कुछ बच्ची कहना चाह रही है, यस्टरडे आई गॉट लॉस्ट, वी हैव द रिसेंटली शिफ्ट इनटू ए न्यू लोकेलिटी एंड आई वॉज अनेबल टू फाइंड माई हाउसेज फ्रॉम द बस स्टॉप। क्या कहना चाह रही है बच्ची? कहना चाह रही है कि यस्टरडे, हाल ही की बात है, मैं एक नक्शे के इलाके में शिफ्ट हुआ। ठीक है, जो कि नक्शे और दिशाएं। कल मैं खो गया बोला जा रहा है, आई गोट लॉस्ट, कल मैं खो गया। हाल ही की बात है कि मैं एक नक्शे के इलाके में शिफ्ट हुए और मैं बस स्टॉप से अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा। मतलब यहाँ पर बता रहा है, हाल ही की बात है, वी हैव द रिसेंटली शिफ्ट इन टू द न्यू लोकेलिटी एंड आई वॉज द अनेबल फाइंड माई हाउसेज फ्रॉम द बस स्टॉप, कि बस स्टॉप से अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा था। फाइनली व्हेन आई रीच्ड होम एंड टोल्ड माई फादर दैट आई हैड गॉट लॉस्ट, he decided to teach me all about the directions and landmark. डायरेक्शंस क्या होती हैं, लैंडमार्क क्या होती हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा। जो अंत में जब मैं वहाँ पहुँचा और अपने पिता को बताया कि मैं खो गया हूँ, कैसे खो गया हूँ, तो उन्होंने मुझे सभी दिशाओं और स्थलों के बारे में सिखाने का फैसला किया। किसके बारे में सिखाने का फैसला किया? मतलब यहाँ पर डायरेक्शन की बात की जा रही है, लैंडमार्क के बारे में बात की जा रही है कि ही डिसाइडेड टू टीच मी ऑल अबाउट डायरेक्शंस टू लैंडमार्क। उन्होंने मुझे अपने पिता के द्वारा बताया गया है कि कहीं मैं खो गया हूँ, उन्हें मुझे सभी दिशाओं और स्थलों के बारे में सिखाने का फैसला किया। ठीक है, दिशा के बारे में, चिन्ह के बारे में फैसला किए। पहले पैराग्राफ से मैं बच्ची द्वारा कुछ कह रही है, उसके बारे में मैंने बताया। डायरेक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में नीचे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। डायरेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। दिशाएं क्या होती हैं, कैसे दिशाएं होती हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो दिशाएं होती हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। It is important to know the foreman's directions while trying to locate a place. The foreman's direction are east, west, north and south. किसकी बात की गई है? जो दिशाएं होती हैं, किसी स्थान को पता लगाने के लिए कोशिश करते समय कुछ 4 मुख्य दिशाएं को जानना महत्वपूर्ण है। 4
मुख्य दिशाएं को जानना बहुत ही, 4 मेन्स डायरेक्शन इज द 4 मुख्य लोकेटेड स्थान, 4 मुख्य स्थान को जानना बहुत जरूरी है। द 4 ऑफ द डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट की बात करेंगे पूर्व दिशा, वेस्ट की बात करेंगे पश्चिम दिशा, नॉर्थ की बात करेंगे उत्तर दिशा और साउथ की बात करेंगे दक्षिण दिशा। यहाँ पर डायरेक्शन से बताया गया है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के बारे में बात की गई है, तो आप देख सकते हैं उनको। ए कॉम्पास हेल्प अस टू नाउ, ए कॉम्पास यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा, ए कॉम्पास हेल्प अस द नाउ दिस डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ ए नीडल। जो नीडल्स होते हैं, सुई होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। द नीडल ऑलवेज द पॉइंट टू द नॉर्थ, पॉइंट टू द नॉर्थ की बात की गई है कि जो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, एक कंपास में हमें सुई की मदद से इन दिशाओं को जानने में क्या करता है, मदद करता है। जो कंपास होते हैं, आप लोगों को भी देखा होगा, जो दिशाएं को सूचक करता है, उसमें एक नीडल होती है, सुई की दिशा से क्या करती है, हमें दिशाओं को जानने के में मदद करता है। सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है, किसकी ओर, उत्तर की ओर, सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है, ये बताया गया है। ये कुछ इमेज दिए हुए हैं, देखिएगा, इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ क्या होते हैं, है ना। उसके बाद बताया गया है, फन टाइम में बताया गया है, लेबल द फॉर डायरेक्शन इन द डायग्राम्स बिलो। आप नीचे दिए गए कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। आप जब भी खड़े रहेंगे, आपके जो सामने वाले होंगे वो हमेशा पूर्व दिशा होती हैं, जिधर से सूर्य का उदय होता है, और जो उदय अस्त होता है वो क्या होती हैं, पश्चिम दिशाएं होती हैं। आपके लेफ्ट वाले जो होते हैं वह वेस्ट होती हैं, राइट वाले जो होती हैं वह ईस्ट होते हैं, पूर्व दिशाएं होती हैं। सॉरी, सामने वाली दिशाएं जो होती हैं नॉर्थ को इंगित करता है, और पीछे वाली दिशाएं जो होती हैं वह साउथ को इंगित करता है। राइट वाली दिशाएं हमेशा ईस्ट को इंगित करता है, और लेफ्ट वाली दिशाएं वेस्ट को इंगित करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, कुछ इमेज के माध्यम से दिया गया है कि एक बच्ची जो सूर्य की दिशाएं उग रहा है उधर खड़ी हुई है, तो सूर्य जहाँ से उगता है वह पूर्व दिशा होता है, अस्त होता है वह पश्चिम दिशाएं होती हैं, इसको याद रखिएगा। तो आप चारों दिशाओं को यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। इस प्रकार आप अपने दिशाएं को समझ सकते हैं, ठीक है। स्केच की बात करते हैं कि स्केच क्या होती है। स्केच एक नक्शे की ही बात की जाती है जो स्केच किया जाता है, जहाँ पर पेंटिंग्स करते हैं स्केच के माध्यम से, उसी के बारे में बात की गई है। चलिए स्केच के बारे में बात करते हैं। स्केच क्या होती है, ड्रॉ। स्केच जो होती है, सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है, इसके बारे में हमने देख लिया। अब स्केच क्या होती है देखते हैं कि ए स्केच इज द रॉक ड्राइंग ऑफ ए प्लेस। ए स्केच, यहाँ पर बात की गई है, ए स्केच इज ए द रॉक ड्राइंग ऑफ ए प्लेस। ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, इट इज़ यूजली हैज़ इम्पोर्टेंस लैंडमार्क। कि समय नीचे दिए हुए चित्र में 4 दिशाएं को लेबल करें। जो स्केच का एक जगह एक मोटा ड्राइंग है, स्केच का जो एक जगह होता है वह मोटा ड्राइंग्स होते हैं बोला गया है। जब भी आप ड्राइंग्स करते हैं, कुछ इमेज के माध्यम से कुछ ड्राइंग्स करते हैं, तो उसमें क्या होती है, मोटे जो स्थान होते हैं वह मोटे होते हैं। इट इज़ द यूजली हैज़ द इम्पोर्टेंस लैंडमार्क। इट इज़ द यूजली, इसमें आमतौर पर एक महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, स्थान को बताया गया है। कुछ लैंडमार्क कुछ ऐसे होता है, एक लैंडमार्क कुछ ऐसा होता है जिसे हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लैंडमार्क समथिंग्स गेट विद कैन क्लियरली ऑफ द रिकॉग्निशन इजली। आसानी से उस लैंडमार्क को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख सकते हैं।
like a hospitals, school or park, like a hospital, school और पार्क, अस्पताल, स्कूल या पार्क की तरह, है ना. इट हेल्प अस टू नाउ वेयर वी आर लैंड एंड रीच और आवर डिस्टिनेशंस जो होती हैं, जो कि दूरी होती हैं. यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कहाँ हैं और अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं. हम कहाँ हैं और कितनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, कौन सी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, इसके बारे में जो डिस्टिनेशंस होता है, स्केच होता है, यह हमें दूरी जो होती है वो बताया जाता है. ठीक है, मैंने स्केच के बारे में बताया, स्केच क्या होती हैं. इससे पहले कुछ डायरेक्शंस के बारे में बताया कि डायरेक्शंस क्या होती हैं. अब पेज नंबर देखिएगा, 88 पेज नंबर में जाइएगा. 88 पेज नंबर में कुछ चीज़ के बारे में बताया गया है कि 88 पेज नंबर के बारे में ऑर्ली आंसर्स दिए हैं. आंसर वेयर ऑर्ली कुछ दिए हुए हैं कि आंसर वेयर ऑर्ली में क्या बताया गया है. सीडी उपलब्ध है. मौखिक रूप से कुछ अपने स्कूल के पास 2 स्थान का नाम बताएं. नेम 2 लैंडमार्क नियर योर स्कूल. अपने जो स्कूल के पास 2 स्थानों के नाम क्या करना है, आपको नाम बताना है. फर्स्ट नंबर पे बताया गया है अपने स्कूल का नाम बताना है, जो अपने आस स्थानों का नाम बताना है. सेकेंड नंबर में बताया गया है नेम 2 लैंडमार्क नियर योर द होम्स. अपने हरम के पास जो होती हैं, अपने जो लैंडमार्क्स होते हैं नियर के पास होते हैं, अपने घर के पास, अपने जो घर के पास क्या होती हैं, 2 स्थानों का नाम बताना है आपको. फन टाइम में कुछ कहना चाह रही है, देखिएगा कुछ कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर एंड मिसिस लाल आर सानिया से न्यू नेबर्स. Look at the given sketch and help Sania to explain to them of the locations of place in their neighborhoods. यहाँ पर क्या बताया गया है कि मिस्टर एंड मिसिस लाल साइना न्यू टू द नेबरहुड्स. मिस्टर और मिसिस जो है लाल साइना के नाम एक नए पड़ोसी है, जिसे दिए गए स्केच को देखें और सानिया को उनके पड़ोसी में स्थान समझाने में मदद करें. यहाँ पर कुछ नेबरहुड्स दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, आपको पहचानना है ना. तो फन टाइम्स के माध्यम से आपको क्या करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे. देखिएगा यहाँ पर कुछ लैंडमार्क्स दिए हुए हैं, चिन्ह दिए हुए हैं. देखिए उसको आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर साइना का जो हाउसेस है कहाँ है, उनके पड़ोसी कहाँ है, उनके पार्क कहाँ है. नाउ स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर दिए हैं मिस्टर लाल हाउसेस. ये जो मिस्टर लाल का हाउसेस है, साइना हाउसेस, ये साइना का हाउसेस है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं. यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का मार्कर बताया गया है. ये जो रास्ता है यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस का है. यहाँ पर हॉस्पिटल को दिखाया गया है, यहाँ पर टेम्पल दिखाए गए हैं, यहाँ पर पार्क दिखाए गए हैं, कुछ पुलिस स्टेशंस बताए गए हैं और पुलिस स्टेशन के नीचे में मिल्क बूथ बताए गए हैं, मिल्क बूथ के नीचे में स्कूल को बताए गए हैं. तो इस प्रकार कुछ लैंडमार्क की सहायता से आप उस रास्ते से जाकर आप हॉस्पिटल्स को, पोस्ट ऑफिस को, टेम्पल मंदिर को, पार्क को, पुलिस स्टेशन को, मिल्क बूथ होते हैं एंड स्कूल को आप जाकर लैंडमार्क की सहायता से पहुंच सकते हैं. तो जो साइना है यहाँ पर साइना हाउसेस एंड मिस्टर लाल हाउसेस की जो पड़ोसी हैं इसके बारे में बताया गया है. तो इस प्रकार मैंने कुछ लैंडमार्क के बारे में बताया, चिन्ह के बारे में बताया कुछ, है ना. तो लेफ्ट एंड राइट, नेक्स्ट टू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, ये कुछ दिए हुए हैं, आप इसको समझिएगा. लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, नेक्स्ट में कौन है, इनफॉर्म, फ्रंट सामने में कौन है, बिहाइंड में कौन है और बिटवीन में कौन है. तो इस प्रकार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. बुक्स को ओपन कीजिए और देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. द पार्क इज़ द खालिस्तान ऑफ पुलिस स्टेशंस. इसको आप भरने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आप भरेंगे. फर्स्ट में दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 जो 6 दिए हुए हैं, इसको आप इनके हिसाब से आप भरिएगा. इनको देखिए, समझिए कि सामने में कौन दिख रहा है. सामने टेम्पल्स है, हॉस्पिटल्स हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस है, मिस्टर लाल का हाउसेस है, साइना का हाउसेस है, पार्क है, पुलिस स्टेशन है. इसको आप उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे. जैसे द पार्क इज़ द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन इमेज के माध्यम से कहाँ पर है, राइट में है, तो आप राइट को लिखेंगे. द मिल्क बूथ इज़ द टू द
खालिस्तान ऑफ द हॉस्पिटल्स, मुल्क मित कहाँ पर है, यहाँ पर बिटवीन फ्रंट टाइम्स बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है बगल में, तो बिहाइंड को आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार आप उसको इमेज को देखिएगा, फन टाइम इमेज को और भरने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ्स देखिएगा 89 पेज नंबर पे दिए हुए हैं कि कुछ प्लांट्स के बारे में बताया गया है। प्लांट्स क्या होती हैं, हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ए प्लांट इज द स्केच ऑफ प्लेस मेड बाय द व्यूइंग्स, इट इज द फ्रॉम द टॉप, इट makes is the easy for us the local houses building and the other place in an area। in an area का मतलब क्या बताया गया है, viewing of the from top and the makes easy of the local houses building of the other places in area। इसके बारे में बताया गया है कि प्लांट्स जो होते हैं एक जगह का एक स्केच होता है, किसी चीज़ का प्लांट्स बताए गए हैं, उस जगह का एक स्केच होता है जो उसे ऊपर हवाई दृश्य से दिखाकर बनाया गया है ना। तो इस प्रकार बताया गया है कि यह हमारे लिए एक क्षेत्र है, या फिर देखकर घरों में, इमारतों में, अन्य स्थानों का पता लगाना आसान हो जाता है। एक जैसे ही एक ड्रोन कैमरा होता है, ड्रोन कैमरा क्या होती है, ऊपर में चलती रहती है, ऊपर में चलती रहती है और नीचे के दृश्य को दिखाया जाता है, नीचे के दृश्य को दिखाया जाता है, जिसके द्वारा हम नीचे के दृश्य को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ड्रोन कैमरा जो ऊपर में हवाई जहाज़ के माध्यम से, हवाई व्यू के माध्यम से, हवा के माध्यम से, हवाई दृश्य के माध्यम से चलता रहता है, उसी के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार बिल्डिंग एंड अदर प्लेस टू अदर एरिया, है ना। तो यह अन्य स्थानों का पता लगाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिएगा हॉस्पिटल्स को बताया गया है, टेम्पल्स को बताया गया है, पुलिस स्टेशन को बताया गया है, कुछ मिल्क दूध को बताया गया है, पोस्ट ऑफिस को बताया गया है, उनकी जो सैनिक हाउसेस बताया गया है, कुछ पार्क बताए गए हैं और कुछ स्कूल्स के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार आप लिखिएगा उसको। द फैक्टॉन्स, कुछ फैक्टॉन्स दिए गए हैं। द वर्ड ऑफ द न्यूज़ ऑफ द मेड ऑफ द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ द 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, 4 दिशाएं होती हैं, इसको याद रखिएगा। फन टाइम में दिए हुए हैं बिलो इज़ द प्लान्स ऑफ द सानिया क्लासरूम्स। ये जो क्लासरूम्स दिए हुए हैं, देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर सी का मतलब होता है कप बोर्ड बताया गया है, डबल बी का मतलब ब्लैक बोर्ड बताया गया है, डबल टी का मतलब टीचर्स टेबल बताए गए हैं, डब्ल्यू का मतलब बताया गया है विंडो, और डी बी का मतलब बताया गया है डिस्प्ले बोर्ड, और बी एस का मतलब होता है बुक स्केच। तो इस प्रकार इनको आप फिलअप्स कीजिएगा, समझिए और जानिएगा। नाउ आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं कि आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। कि बताया गया है कि व्हाट इज़ द बिहाइंड ऑफ द टीचर्स टेबल्स के बारे में बताया गया है। हाउ मनी ऑफ द विंडोज ऑफ द देयर्स इन द क्लैप बोर्ड्स इन द बेक्स ऑफ द क्लासरूम्स, इट इज़ द डोर नेस्ट टू द बुक सीट्स, व्हाट इज़ द नेस्ट टू द डिस्प्ले बोर्ड। तो इनको आपको मैंने फुल फॉर्म से बताया, उस हिसाब से आप भरेंगे। मैं नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करूँगा कुछ क्वेश्चन आंसर को, आप लिखिएगा। मैप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मैप क्या होती है। पेज नंबर 90 में देखिएगा, 90 पेज नंबर में दिए हुए हैं मैप क्या होती है। हमने डायरेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। दिशाएं क्या होती हैं, दिशाएं 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशाएं होती हैं। उसी प्रकार मैप क्या होती हैं, मैप के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। ए मैप इज़ द ड्राइंग्स और द डायग्राम्स ऑफ द पार्टिकुलर्स प्लेस के बारे में बताया गया है। जो नक्शा होती हैं, क्या होती हैं, पूरा एक नक्शा, एक ड्राइंग का एक विशेष स्थान या एक चित्र है। विशेष पार्टिकुलर प्लेस इन द विशेष स्थान एक चित्र है। टाउन और द एंटायर वर्ड्स, इट इज़ द सो डिटेल्स ऑफ द प्लेस ऑफ द ऑलवेज ड्रॉ ऑन ए फ्लैट सरफेस द टॉप ऑफ द मैप सो नॉर्थ। यह स्थान का विवरण दिखाता है और हमेशा सपाट सतह पर खींचा जाता है। सपाट सतह पर खींचा जाता है। जैसे कोई नक्शा बनाएंगे तो आपको सपाट सतह पर आप उस नक्शे को ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से आपको दिखाई देगा। मानचित्र का शीर्ष उत्तर की ओर दिशा को इंगित करता है, नीचे की दिशा को साउथ होती है, राइट की दिशा ईस्ट होती है और वेस्ट की जो दिशाएं होती हैं लेफ्ट होती हैं। तो ये हो गया आपका
चार दिशाएं के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या होती हैं, मैप्स के बारे में भी जानकारी दिया, डायरेक्शंस क्या होती हैं इनके बारे में भी हमने बात किया। कुछ एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज होती क्या है, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करवा देते हैं कि एक्सरसाइज होती क्या है। देखिएगा एक्सरसाइज टाइम्स, एक्सरसाइज जो टाइम दिए हुए हैं यहाँ पर साइना कुछ कहना चाह रही है कि व्हाट इज़ द बुक ऑफ द मैप कॉल्ड। आपको बुक की सहायता से क्या करना है, आपको मैप को दिखाना है। ग्रैंड सम ऑफ दादी कहना चाह रही है। रीड एंड रिफ्लेक्ट दिए हुए हैं, रीड एंड रिफ्लेक्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसको पढ़ना और समझना है आपको। रीड एंड रिफ्लेक्ट जो होती हैं बहुत ही आंसर क्लू रहते हैं उसमें, आप देखिएगा, ठीक। एक्सरसाइज टाइम दिए हुए हैं, एक्सरसाइज जो टाइम दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ए मैप इज़ द ऑलवेज ड्रॉ ऑन एक खाली स्थान दिए हुए हैं, ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो आप इसमें जो मैप बनाया जाता है उसको ड्रॉ किया जाता है, उसको फ्लैट में ड्रॉ किया जाता है। किसमें? फ्लैट में। और सरफेस, जो सरफेस सतह होते हैं उसको आप बना सकते हैं। मैं एक्सरसाइज टाइम को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूंगा, उसको एक बार नोट्स के रूप में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड नंबर बताया गया है, फर्स्ट नंबर मैंने बताया, सेकेंड नंबर बताया गया है कि ए ब्लैंक्स इज द टॉप व्यू ऑफ द प्लेस, प्लान, यहाँ पर प्लेन भरिएगा। थर्ड नंबर बताया गया है ब्लैंक्स इज द रोक इन द ड्राइंग ऑफ द प्लेस, स्केच, स्केच भरिएगा आप। फोर्थ नंबर बताया गया है द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द मैप शो, खाली स्थान, तो यहाँ पर नॉर्थ आएगा, नॉर्थ को भरिए। 5 नंबर इज केस हैज़ द इम्पोर्टेंस ब्लैंक्स दैट आप हेल्प अस टू रीच ओवर द डायरेक्शन, लैंडमार्क की सहायता से एक दिशा से दूसरी दिशा आप जा सकते हैं, तो लैंडमार्क भरिएगा इसको, लैंडमार्क। तो इस प्रकार मैंने बताया कि क्या होती है एक्सरसाइज टाइम। कुछ कंप्लीट द फ्लोर चार्ट्स बताए गए हैं, कंप्लीट ऑफ द फ्लोर चार्ट्स के माध्यम से जान सकते हैं कि कंप्लीट ऑफ द फ्लोर चार्ट्स होते क्या हैं। 4 मेंस डायरेक्शन दिए गए हैं, 4 मेंस डायरेक्शन के बारे में बताया। आप खुद सोचिएगा 4 मेन डायरेक्शंस होती क्या हैं, क्या क्या दिशाएं होती हैं 4 मेन डायरेक्शंस। जैसे 4 मेन डायरेक्शंस के बारे में बात की गई है यहाँ पर, तो आप 4 मेन डायरेक्शन से बात करेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ पर ईस्ट लिखेंगे, यहाँ पर वेस्ट लिखेंगे और यहाँ पर साउथ लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार को डायरेक्शंस को भरिएगा। सी नंबर दिए हुए हैं कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको नोट्स के रूप में भेजूंगा बोला हूँ, तो इसको नोट्स के रूप में आपको क्या क्या प्रोवाइड करूँगा आपके ग्रुप्स में कि व्हाट इज़ द कॉम्पैक्ट्स क्या होती हैं, जो सुई की जो चिन्ह दिशाएँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है। वेयर डू इज़ द नीडेड्स ऑफ द पॉइंट्स, उस जो नीडल्स होते हैं, सुई होते हैं, उनके पॉइंट्स जो होते हैं वो किस के बारे में बताया गया है फर्स्ट नंबर पे। और मैप्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ द मैप्स क्या होती हैं, मैप्स क्या हैं, व्हाट डूज दे शो क्या होती हैं, इनके शो कैसे किया जाता है, थर्ड नंबर पे बताई गई है। एंड फोर्थ नंबर बताया गया है हाउ डज द प्लान्स ऑफ द प्लेस हेल्प अस के बारे में बताया गया है कि प्लान्स और प्लेस जो होती हैं इनके हेल्प अस आप कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, इनके बारे में भी बात की गई है। इनको नोट्स के रूप में ग्रुप में मैं भेजूँगा, आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा इनको। डी नंबर बताया गया है कि राइट द ट्रू और फॉल्स, डी नंबर पे बताया गया है राइट एंड ट्रू और फॉल्स की। फर्स्ट नंबर में बताया गया है, फर्स्ट नंबर जो दिए हुए हैं ए प्लान इज़ द टॉप व्यू ऑफ द प्लेस, कि जो प्लान्स होते हैं वो टॉप ऑफ द व्यू ऑफ प्लेस में रहते हैं, हाँ रहते हैं, तो इसको आप ट्रू कीजिएगा, ये सही है, ट्रू लिखिएगा इसको। सेकेंड में बताया गया है कि ई स्केच इज द डायग्राम्स ऑफ द पार्टिकुलर प्लेस, जो स्केच होते हैं पार्टिकुलर प्लेस में होते हैं क्या, नहीं, तो ये इनके हो जाएंगे फॉल्स। थर्ड नंबर में बताया गया है द टॉप पार्ट ऑफ द मैप ऑफ द सो नॉर्थ, तो ट्रू, जो टॉप सो मैप्स होते हैं वो टॉप्स में होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएंगे, सही है, ये सही है, ये गलत है। फोर्थ नंबर में बात की गई है कि इन ए कंपॉक्स बॉक्स अदर नीडल्स अवेस इन द पॉइंट्स ऑफ द साउथ, ये भी फॉल्स हो जाएंगे क्योंकि ये जो कॉम्पॉक्स बॉक्स होते हैं नीडल्स साउथ की तरफ नहीं होते हैं, नॉर्थ की तरफ होती है, साउथ की तरफ नहीं होती है, तो ये भी गलत होंगे, है ना। तो इस प्रकार आप
एरियल्स व्यू ऑफ द टॉप्स व्यू ऑफ द प्लेस, ये सही है। तो इस प्रकार मैं बताना चाहूँगा फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपका ट्रू हो जाएगा, सेकेंड नंबर फॉल्स हो जाएंगी, और थर्ड नंबर ट्रू हो जाएंगी, फोर्थ नंबर फॉल्स हो जाएगा, और 5 नंबर ट्रू हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ट्रू। तो इस प्रकार आप भर के रखिएगा, जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी मेरे को बताइए, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। गिव वन वर्ड्स फॉर द फ्लॉइंग्स, ई नंबर बताए गए हैं। गिव वन वर्ड्स फॉर द फ्लॉइंग्स, सॉ डिटेल्स फॉर प्लेस and has the needles to show directions and help us to reach our directions destinations, and फोर्थ नंबर बताया गया है help us to the local place in area। इनकी जो 100 डिटेल्स ऑफ द प्लेस लिखा हुआ है, इनके जो वन वर्ड क्या होंगे, मैप के बारे में बात की गई है तो मैप को फिलअप करेंगे आप। हैज़ द नीडल्स शो इन डायरेक्शंस, नीडल इन डायरेक्शन किस में दिखाया जाता है, कंपास में दिखाए जाते हैं। हेल्प अस टू द रिचेज ऑफ इसमें दिखाए जाते हैं, स्केच में दिखाए जाते हैं, और हेल्प अस टू लोकल प्लेस इन एरिया किस में दिखा देते हैं, प्लान में दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसको फिलअप कीजिएगा। आपकी जो 14 यूनिट है उसको कंप्लीट होती है, तो नोट्स के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा सब चीज़ को ग्रुप्स में, तो आप देखिएगा, जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी आप बताइएगा। आप लोग एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगिएगा, क्योंकि 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन अच्छे से स्टडी करते रहिए, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं। सभी एग्ज़ाम्स होते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सभी एग्ज़ाम्स अच्छे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे चैप्टर 15 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 15 क्या होती हैं, चैप्टर 15 उसमें बताया गया है कि वाटर एंड नेसेसिटी क्या होती हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बाय बेटा।